इसके मायने बताएं। नंबर्स अच्छे हैं दीप, और स्पेशली इसलिए भी अच्छे हैं कि 6,735 करोड़ की एक ब्लॉक डील थी एम्फेसिस की। आई एम श्योर वो उनके विदेशी फंड ने बेचा है, जो प्रमोटर भी हैं, तो वो एफआईज में ही इंक्लूड हुआ होगा। तो उन नंबर्स का एडजस्टमेंट देख भी लें तब भी अच्छे नंबर्स माने जाएंगे। तो एफआईज इलेक्शन के नतीजों के बाद, मंत्रिमंडल के गठन के बाद, और अब आज मंत्रालयों के विभागों के बंटवारे के बाद और जोरदार तरीके से आ रहे हैं। तो फ्लोज मजबूत हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। कल उन्होंने 2600 करोड़ की खरीदारी कैश में की है, 2700-2800 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड ने की है। वायदा कारोबार में 5,400 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर है, लेकिन मुझे लगता है वो ब्लॉक डील के एडजस्टमेंट ज्यादा है। लेकिन नेट रुझान बिकवाली का खत्म हो चुका है एफआईज की तरफ से, ये आप कह सकते हैं। और इंडेक्स में भी उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करके अपनी पोजीशन काटी, 3,000 करोड़ से ज्यादा के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। ये तो बात हुई एफआईज की, लेकिन फ्लोज खाली एफआईज के दम पे थोड़ी मार्केट चल रहा है। अगर एफआईज के दम पे ही होते तो हम थोड़ी आज यहाँ होते। दम तो हमारा अपना है ना। और दीप, कल कुछ एक बहुत बढ़िया चीज हुई जिस पर फोकस करना चाहिए, और वो है कल म्यूचुअल फंड के आंकड़े। जो मई महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़ा है, पहली बार आपको मतलब ऑलमोस्ट 21,000। हाँ, 21,000 के आसपास, 20,900 करोड़ की एसआईपी। लगातार दूसरा महीना जब 20,000 करोड़ से ज्यादा की एसआईपी आई, तो ये पहला पावर एसआईपी का। दूसरा, एसेट अंडर मैनेजमेंट 58 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है म्यूचुअल फंड की, जो बताती है कि इस इंडस्ट्री की क्या साइज हो सकती है। 35,000 करोड़ के आसपास का पैसा इक्विटी फंड में आया है, जिसमें से 20,000 करोड़ आपका एसआईपी है, 15,000 करोड़ अलग से आया। 35,000 करोड़ किसको कहते हैं? पहली बार इक्विटी का पैसा किसी एक महीने में 30,000 करोड़ के पार पहुंचा है। अब जो लोग बोले थे कि इलेक्शन के पहले डर है, इलेक्शन तो 1 जून को आपका ही आया है एग्जिट पोल, 4 को नतीजा है, 31 मई को ही खत्म हो गया। ये तुम आंकड़े 31 मई इलेक्शन के पहले आप सोचिए 35,000 करोड़ रुपए एक महीने में डाला, जो हाईएस्ट एवर है। करेक्ट सर। किधर है डर? किसको डर है? डर है ज्यादा ज्ञानी लोगों को, जो है अंडर इन्वेस्टेड, जो समझते हैं कि रिटेल है बेवकूफ, इसको कुछ नहीं आता। करेक्ट। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि रिटेल के पास 2 चीजें हैं, पैसा और पेशेंस। एक बार पैसा डाला, पेशेंस रख के इन्वेस्टमेंट के तौर पे बैठा है। ऐसा रिटेल भी बड़ा बनता हुआ दिख रहा है। पहले कैसा था रिटेल? कोई भी औने पौने सस्ते पेनी स्टॉक्स खरीदेगा, फंसेगा, बाद में रोएगा, अब आगे से कभी इधर नहीं होगा। अब वैसा रिटेल नहीं रहा। हिंदुस्तान का रिटेल बहुत समझदार हो चुका है इसमें। इसलिए मैं बार बार 2 साल से लोगों को अब लगता है कि रिटेल बहुत बड़ा हो गया, हम 3 साल से लगातार कर रहे हैं ये तीसरी महाशक्ति है, तीसरी महाशक्ति है। और कोविड के बाद तीसरी महाशक्ति का नाम हमने ही दिया, क्योंकि हमने इसकी ताकत पहचानी है। और हमने ताकत पहचानी इन्वेस्टर्स की। ट्रेडिंग वाले तो रोज आएंगे, रोज पेनी स्टॉक्स खरीदेंगे, रोज ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, हर हफ्ते पैसा रख के जाएंगे। ये सिलसिला कभी जिंदगी में बंद नहीं होने वाला है। सट्टा जब से दुनिया शुरू हुई है तब से चल रहा है। जिनके पास कुछ नहीं होता तो वो इसी बात पे सट्टा कर लेते कि ये बाइक चलाने वाला आदमी लेफ्ट टर्न लेगा या राइट टर्न लेगा। बारिश आएगी तो नाली पूरी भरेगी कि नहीं भरेगी, मतलब किसी भी कुत्ता इधर घूमेगा उधर घूमेगा, इसमें भी सट्टा कर लेते हैं। जिनको सट्टा करना है उनके पास बहुत तरीके हैं, और जिनको नहीं समझ आया फलोदी जाके सीख ले। राजस्थान में एक जगह है फलोदी, हाँ, वहाँ के भी सर्वे आते हैं, वो उनके डीएनए में ही है। हाँ, तो वहां जाके सीख ले किस तरीके, जो आप सोच नहीं सकते हो लाइफ में वैसे वैसे सट्टे होते हैं, है ना। तो इसलिए जिनको करना वो करेंगे। बट जो बड़ी जमात है इन्वेस्टर्स की, जो सीरियस इन्वेस्टर्स बाजार में आ रहे हैं, ये एसआईपी का हर महीने 20,000 करोड़ आने क्या सीरियस इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं है? 35,000 करोड़ का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इलेक्शन के पहले आना, ये क्या सीरियस नहीं है? मेरे ख्याल से जो ये सीरियस इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये बड़ी ताकत बन रहे हैं, और इस ताकत का अंदाजा बड़े इन्वेस्टर्स नहीं लगा पा रहे हैं। उनको लगता है कि ये बेवकूफ है, किसी दिन करेक्शन आएगा। आया करेक्शन, अभी कौन से हिल गए? इस महीने के आंकड़े देख लेना आप, जून महीने के आएंगे, देख लिए 1 दिन का करेक्शन 4 दिन में पूरा हो गया, खत्म बात। सो आई थिंक पैसा जबरदस्त आ रहा है, ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। तो और फिर से वही कहानी है, माय फेवरेट, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में लार्ज कैप से ज्यादा पैसा आ रहा है सर। पैसा वही बनेगा बॉस, वही बनेगा। पकड़ के रखो, कुंडली मार के बैठ जाओ, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल। फैक्ट वापस सुन डराएंगे लोग आपको, ये हो जाएगा कुछ नहीं। जब मंदी होगी यही होगी, इसी स्क्रीन पे होगी, आपकी ट्रेडिंग और टीवी स्क्रीन पर होगी, 9:15 से 3:30 के बीच होगी, पता चलेगा जी। 1 आध दिन की छूट जाए, लेकिन बड़ी मंदी होगी, पकड़ में आएगी, चिंता न करें, डटे रहें, टिके रहें। बिल्कुल। और हर बार की तरह अनिल जी तो होंगे ही आपको पूरा सहारा और समझ देने के लिए। अच्छा सर, हमारे बाजार में तो अच्छा एक्शन है, ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा एक्शन है। 3 दिन से यूएस में रिकॉर्ड बन रहे हैं, खटाखट चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट भी, ठीक है। S&P 500
नैस्डैक दोनों ने कल रिकॉर्ड हाई बनाए हैं। डाउ नीचे से अच्छा रिकवर होकर बंद हुआ, बड़े दिन के पहले रिकवरी आई है। ट्रेंड वहां भी तेजी का, छोटे मोटे हिकअप्स आते हैं, वापस बाजार बढ़ जाते हैं। आज रात से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू होगी, कल देर रात अमेरिकी फेड का फैसला आएगा, परसों सुबह गुरुवार को वीकली एक्सपायरी के दिन हम उस पर रजिस्ट्रेशन, उस पर अपना रिएक्शन देंगे। ठीक है, बस ठीक है। तो अमेरिका ठीक है, फर्स्ट क्लास, इससे ज़्यादा डिस्कस करना बनता भी नहीं उनका। नहीं बनता। अमेरिका में अगर कोई डिस्कस करना बनता है तो वहाँ के T20 वर्ल्ड कप के बारे में। हाँ। कल फिर से जय हो महाराज की। कौन से महाराज? कौन से? केशव महाराज। केशव महाराज, हाँ, जिन्होंने आखिरी ओवर डाला था कल बांग्लादेश के खिलाफ। हाँ। ओह व्हाट अ बॉलिंग! स्पिनर आखिरी ओवर में 2 विकेट लेके रन डिफेंड कर ले। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये तो गए, जिस तरह से इनकी बैटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका की। और केशव महाराज 30 for 4 ने हर विकेट लेने के बाद हाथ जोड़ के ऊपर ईश्वर को नमन। बिल्कुल, ये माने इंडिया की परफॉर्मेंस हो फिर वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो केशव महाराज का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है, नो डाउट। बाकी सब लोग भी अच्छा खेले, लेकिन आखिरी ओवर तो आखिरी ओवर ही होता है। एब्सोल्युटली। तो कल साउथ अफ्रीका की अच्छी जीत रही। आइए अब आज की स्ट्रेटजी पे चले आगे। बताएं फिर आज का सवाल। मंत्रालयों का गठन जो हुआ है वो बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव है। पॉलिसी डायरेक्शन के लिहाज से अगले 3-5 साल के लिए निवेशकों के लिहाज से भी देखें और अगले 3-5 घंटे ट्रेडर्स के लिहाज से भी देखें तो भी एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी बहुत बढ़िया है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, फर्स्ट क्लास। मई के महीने में म्यूचुअल फंड में आया है रिकॉर्ड पैसा। लाइफ हाई पर टेक्निकली बाजार मजबूत है। लो 5 बातें होगी, 5 की 5 पॉजिटिव आपके लिए। ठीक है, अब क्या करना है जी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी जो कल थी वही आज भी है। एक जो भी मौका बाजार देगा दिन के दौरान उसमें करेंगे खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर माय ऑल टाइम फेवरेट, दे विल रन। बिल्कुल पकड़ के रखिए, होल्ड करके रखिए। और जो पीएसयू स्टॉक्स आपके पहले किसी भी भाव के लिए हुए हैं, इनको 10-15-20% अगर अभी भी नीचे है, बिल्कुल चिंता न करें। और आपको याद होगा बुधवार के दिन मैंने कहा भी था कि सारे पीएसयू स्टॉक्स अगर आपके हैं भाव से नीचे तो एवरेज कर लीजिए। यस। जिन्होंने एवरेज की उनके तो भाव ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं भी की कोई बात नहीं, अभी भी आप होल्ड करके रखिए, आपके सबके भाव आएंगे। अब 22,823,000 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा जो आसानी से टूटेगा नहीं। और बैंक निफ्टी पर 49,075 से लेकर 49,500 की रेंज है जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। मल्टीपल सपोर्ट इन रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 49,075, 49,500 जो आसानी से नहीं टूटने वाला है। इन दोनों सपोर्ट रेंज को ध्यान में रख के आप तेजी करिए।